हमने मैदान में काफी मुकाबले किए हैं, लेकिन किसी भी जंगजू को आपकी तरह मुहारत से लड़ते हुए नहीं देखा मैंने। जैक्सिस ने क्या किया तुम्हारे साथ पता है? दिखाना चाहा तुम्हें कि तुम पर हमला हुआ, और उसका नतीजा बस नुकसान है। मुश्किल वक्त आया तो गलती नहीं चाहता औरहान। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। सरदार, जहर कोता है। क्या? वो यहां से जाने का बोल रहा है। अगर उसे हम पर एतमाद नहीं रहा तो जाने दो उसे। अल्लाह उसके लिए आसानी करे। जब गौंजा कोनिया से वापस आएगी, उस्मान ने अगर फरमान के बावजूद बेअत ना की तो क्या होगा? तैयारियां मुकम्मल हैं? तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। किसी का खून बहाना ऐसा है जैसे अपना खून बहना। उसकी ज़ियाफत कोई चाल भी हो सकती है। तब तो आपको खैमे में ही रहना चाहिए। लेकिन पहला तीर उस्मान ने चलाया है, और मुझे उस्मान को कुचलने दें। महमद, तमाम सरदारान वहां मौजूद होंगे और मैं बस सुल्तान बनने वाला हूं। फिक्र ना करो, हिफाजती इक़दामात सब मुकम्मल हैं। महमद बेटा, हम वहां जरूर जाएंगे। हजारों जंगजू वहां मौजूद होंगे और तुम उनकी रहनुमाई करोगे और उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके साथ उनके दस्तरखान पर बैठेंगे। हमारी जानों की इससे बड़ी सलामती और क्या हो सकती है, बोलो? अगर उस्मान ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम यानी शहर में दाखिल होगे। उसने कुछ किया तो आने वाले तूफान को कोई भी नहीं रोक पाएगा। तुम सबको मार डालोगे, किसी के कंधे पर सर नहीं छोड़ोगे तुम। औरहान और मुझ पर हमला करने वालों ने अलाउद्दीन को भी कोनिया में घेर लिया। उस्मान साहब, जब तक वो नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं आएगा। मेरा बेटा बहुत दिलेर है। अगर वो उस पर वार करने की कोशिश करते तो अलाउद्दीन निमट सकता है। हमारा मुकाबला अपनों से है। बस कौनूर रेमोज को ले आए। असल काम तो तब शुरू होगा। फिक्र ना कीजिए उस्मान, हम महल के अंदर भी हिफाजती इक़दामात करेंगे। जहर कोता है, अच्छी तरह सोच ले। मैं इस महल में एक रात भी नहीं रुकूंगा। ये हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे? अगर आपको जाना है तो चले जाइए। ये चाहते हैं कि हम अपना घर छोड़ दें। क्यों चाहते हैं ये ऐसा? क्या तुम नहीं जाना चाहते? बिल्कुल नहीं, हर कोई यहाँ है। उस्मान सरदार, बोरान साहब, फातिमा बाजी। क्या मुझे याद नहीं किया तुमने? बहुत याद किया मैंने, लेकिन मैं आपको पहचानता नहीं। क्या तुम एक जंगजू बनना नहीं चाहते? चाहता हूँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक जंगजू कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर चले चलते हैं जहर कुताई साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस के आगाज़ में महमद अपने सिपाहियों के साथ येनी शहर के बाहर मौजूद था और वो कह रहा था, घोड़े तैयार करो, ये खामोशी अच्छी अलामत नहीं है। जब तक याकूब साहब येनी शहर से वापस नहीं आ जाते तब तक हमारी तलवारें अपनी म्यानों में वापस नहीं जाएंगी। सिपाही कहता है, जो आपका हुक्म। अंदर याकूब कह रहा था, आपके बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं उस्मान साहब, वो कहाँ हैं? उस्मान साहब कहते हैं, वो अपने फ़राइज़ पर हैं और आपके बेटे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं याकूब साहब। खैरियत तो है? याकूब कहता है, वो खैरियत का बायस बनेंगे उस्मान साहब।
پھر عثمان صاحب کہتے ہیں چلو اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں، یہ سلطان بننے کا کیا مسئلہ ہے؟ یعقوب کہتا ہے یہ مسئلہ نہیں بلکہ حقیقت ہے عثمان صاحب، کیا آپ کو اس بارے میں کچھ کہنا ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل میں کہوں گا، وراثت سے پہلے مقام سلطان مسعود کا تھا، یہ واضح ہے، اور تمام سرداران بھی جانتے ہیں کہ آپ نے اتنے سالوں سے کونیا کا ٹیکس ادا نہیں کیا ہے۔ جس سلجوق ریاست کے آپ کبھی وفادار ہی نہیں بنے، آپ اس کے وارث بننا چاہتے ہیں؟ یعقوب کہتا ہے فتح صداقت سے نہیں بلکہ جسارت سے حاصل کی جاتی ہے عثمان صاحب۔ ہاں شاید میں اور سلطان مسعود ایک راستے پر نہیں تھے، لیکن میں ہمیشہ حق کے راستے پر رہا ہوں، سرداران یہ بات جانتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں بھی راستہ دکھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جو قیادت کرنا چاہتا ہے اسے قائد سے لڑنا پڑتا ہے، آپ صداقت نہیں بلکہ جسارت کی بات کرتے ہیں۔ یعقوب کہتا ہے میں نے اپنی طاقت سے آزادی حاصل کی ہے عثمان صاحب، اور آپ نے سلطان مسعود سے۔ یہ مت بھولیے گا کہ میں منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے والا کونیا ہوں، اور نہ ہی تم میری طرح ہو۔ یہ مت سمجھو کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، اس میز پر بیٹھے تمام سرداران کے پاس میرے پیچھے چلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اگر آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ غلط ہوا تو؟ یعقوب کہتا ہے میں نے آپ کو کیسے نکالا عثمان صاحب؟ یہ واضح ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔ میں بری نیت سے نہیں کہتا ہوں، لیکن میں اپنے دور کے سلطانیت میں ایسے حالات نہیں چاہتا ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہم شہادت سے نہیں ڈرتے تو کیسے کیا ڈریں گے؟ اسی دوران وہاں پر بحران آ جاتا ہے اور عثمان صاحب کے پاس جا کر کہتا ہے جناب ریموس ہمارے پاس ہے۔ پھر عثمان